तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड यानी गॉड्स राम के एपिसोड 457 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय शुनची को कुछ नई बातें पता चलती है कि जो इस वक्त उस क्रिम्सन क्रैक के पीछे है वो डीमन क्वीन है यानी डीमन एम्परर है, जो कि जहां पर आना चाहती है और आकर अपना बदला लेना चाहती है, क्योंकि जहां पर एक एम्परर हुआ करता था एम्परर टियानजी, जिसने उसे यहां पर से बैनिश कर दिया था, उसे वहां पर उस क्रिम्सन क्रैक के अंदर फेंक दिया था। क्योंकि शुनची के पास इवल गार्ड की पावर है और इवल गार्ड जो था वो उस एम्परर का यानी उस एम्परर क्वीन का हस्बैंड था, इसी वजह से वो यहां पर उसको शांत कर सकता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में माय शुनची उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं इवल गार्ड नहीं हूं, मैं उसका हस्बैंड नहीं हूं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर का एक छोटा सा हिस्सा मेरे पास है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर डीमन क्वीन के गुस्से को शांत कर सकता हूँ? तो ये बात सुनने के बाद आइस फिनिक्स उसे कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे कंसर्न्स को समझती हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर उसको शांत नहीं कर पाओगे, और शिपान वाकई में सच भी है कि अकेले तुम यहाँ पर उसकी इनहेरिटेंस की पावर के साथ से शांत नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कहा ना कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक और बड़ी हेल्प मौजूद है। तो माय शुनची उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम किस बड़ी हेल्प की बात कर रही हो कि मेरे पास यहाँ पर एक और हेल्प है। अब मेरे पास यहाँ पर और कौन सी हेल्प आ गई? एक तो मेरे पास इवल गार्ड की पावर है, तो उसी के साथ ही आइस फिनिक्स उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि वो बहुत बड़ी हेल्प है और यहाँ पर उसकी वजह से भी यहाँ पर उसका गुस्सा शांत हो सकता है। इसी के साथ ही आइस फिनिक्स उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बहुत ही बड़े राज की बात बताती हूँ। जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि इवल गार्ड जो था उसे डीमन एम्परर क्वीन के साथ प्यार हो गया था। जब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था तो प्यार की निशानी भी एक पैदा हुई, यानी कि उन दोनों की एक बेटी भी थी। जब उन दोनों की एक बेटी पैदा हुई तो इस बात से एम्परर टियानजी बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, क्योंकि वो एक राइटियस एम्परर था, इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर एलिमेंटल गार्ड और दूसरी तरफ से डीमन क्वीन दोनों का आपस में एक बच्चा हो जाए। इसी वजह से ये सारी की सारी फाइट हुई थी। तो माय शुनची उसकी बात सुनने के बाद हैरान तो होता है, फिर साथ से कहता है लेकिन तुमने कहा कि यहाँ पर मुझे सबसे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, उन दोनों की बेटी के पैदा होने से मुझे क्या हेल्प मिलेगी? तो आइस फिनिक्स क्वीन इसे कहते हैं कि जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो फिर तुम्हें समझ आएगी ना कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ पर उसकी बेटी की बात कर रही हूँ कि उन दोनों की जो बेटी थी वो यहाँ पर पिछले कई मिलियन साल से अभी तक जिंदा है और जहाँ पर इस वक्त मौजूद है, यानी कि तुम मुझसे मिल भी चुके हो। शुनची और भी ज्यादा हैरान होता और कहता है कि लेकिन मैं तो यहाँ पर ऐसे किसी बुड्ढी मॉन्स्टर को नहीं जानता। अगर वाकई में यहाँ पर उन दोनों की बेटी अभी तक जिंदा है तो फिर मुझे यहाँ पर उसके बारे में पता होना चाहिए था, लेकिन मैं किसी भी इतनी किसी भी ओल्ड लड़की को नहीं जानता जो कि इस वक्त मुझे याद हो। तो आइस फिनिक्स क्वीन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जैसे एक ओल्ड मॉन्स्टर कहने की गलती कर रहे हो, वो ओल्ड मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल भी ओल्ड दिखाई नहीं देती, वो तो बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह दिखाई देती है। तो माय शुनची जो होता है उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा बहुत हिंट तो मिल रहा होता है, लेकिन माय शुनची इस बात में श्योर नहीं होता। इसी के साथ ही आइस फिनिक्स क्वीन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बात बताती हूँ कि यार वहां पर हुआ क्या था। जब लास्ट सीन के ऊपर फाइट हो रही थी, एम्परर मोए जो था वो यहाँ पर इवल गार्ड के साथ फाइट कर रहा था। उस फाइटिंग के दौरान उस एम्परर मोए ने हमारे इवल गार्ड को हरा दिया। इवल गार्ड के हारने के साथ वो जहाँ पर नहीं चाहता था कि एक हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन जो है, यानी हाफ गार्ड और हाफ डीमन जो है वो चाइल्ड वहां पर इस दुनिया में रहे। इसी वजह से एम्परर मोए ने इवल गार्ड को हराने के बाद उसे एक ऑप्शन दिया कि तुम्हें अपनी बेटी को दो हिस्सों में काटना होगा, यानी कि इसका इवल पार्ट अलग कर दो और इसका जो गॉड हेड वाला पार्ट है उसे यहाँ पर इस दुनिया में रहने की इजाजत है। इवल गार्ड क्योंकि अपनी बीवी को पहले से खो चुका था, वो क्रिम्सन क्रैक के अंदर गिर चुकी थी और उसके बाद अब यहाँ पर वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था, इसी वजह से उसने यहाँ पर फैसला किया कि वो अपनी बेटी को दो हिस्सों में काट देगा। और उसके बाद इवल गार्ड ने अपनी बेटी का इवल पार्ट अलग कर दिया और दूसरी साइड से गार्ड पार्ट जो था उसको अलग किया। तो उसे कहा गया कि इवल पार्ट को यानी कि जो डिमोनिक पार्ट था उस वाले हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो एम्परर मोए को लगा कि उसने वहां पर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी के साथ ही रिमेनिंग पार्ट जो था यानी उसका जो गार्ड वाला पार्ट था, जो अच्छा पार्ट था, राइटियस पार्ट था, उस पार्ट को उसने यहाँ पर यूज किया ताकि वो यहाँ पर से दोबारा से रीबॉर्न करवा सके। इवल गार्ड ने अपनी बेटी का वो टुकड़ा जो कि अच्छा टुकड़ा था उसे यहाँ पर एक सेक्टर के हेड के पास जाकर जोड़ दिया, उसे जाकर दिया ताकि वो उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करे जहां पर उसकी बेटी बड़ी हो सकती थी। और वो सेक्टर जो था वो स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर था। स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर का पैट्रियार्च और उसकी बीवी जो थे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए जब उन्हें यहाँ पर एक बेटी मिल गई थी। अपनी बेटी को स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के हवाले करने के बाद इवल गार्ड, जिसका ओरिजिनल नाम जो था वो एलिमेंटल क्रिएशन गार्ड था, उसने अपने नाम को चेंज करके इवल गार्ड रख लिया और उसी के साथ ही खुद ही वो अंधेरे में गायब हो गया। माय शुनची उसे कहता है कि अच्छा मुझे यहाँ पर इवल गार्ड के नाम की तो समझ आ गई, क्या है एलिमेंटल क्रिएशन गार्ड को इवल गार्ड क्यों कहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि उसकी बेटी कहाँ पर, अगर वो जिंदा है तो फिर ये बताओ कि मैं उसे कैसे जानता हूँ। तो आइस फिनिक्स गार्ड उसे कहती है कि तुम उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। क्या तुमने सुना है कि स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर जो कि अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, काफी हजार साल पहले उस सेक्टर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया
दिया गया था, लेकिन उस सेक्टर के लोगों के पास एक बहुत ही बड़ी बोट थी, एक ऐसी आर्क जो कि हवा में उड़ सकती थी, यानी कि जो कि स्पेस के क्रैक्स के अंदर अपने आप को छुपाकर बड़ी तेजी के साथ उड़ सकती थी। जुंची को ये बात सुनते याद आता है कि वो तो यहाँ पर इस तरह की आर्क को पहले भी देख चुका है। तो जुंची कहता है कि ये क्या, जब मैं क्रिम्सन क्रैक्स के अंदर खो गया था तो वहां पर मुझे एक आर्क मिली थी। उस बोट के ऊपर उसका सामना एक अजीब से बुढ़े मास्टर के साथ हुआ था, जो कि अजीब अजीब बहकी बातें कर रहा था और इसी के साथ ही वहां पर कह रहा था कि उनके पास उनकी जो यंग मिस है उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन, और उस पॉइजन को रिजॉल्व करने के लिए उन्हें पॉइजनस पर्ल की जरूरत है। स्काई पॉइजनस पर्ल की मदद से उस पॉइजन को निकाला जा सकता है। लेकिन उसके बाद से उनकी जो यंग मिस थी वो मुझे फॉलो करने लगी और मेरी तलवार बनकर मेरे साथ रहने लगी। हमारी आइस फिनिक्स गॉडेस उसे कहती है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर समझ आ रही है मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, वही लड़की, यानी कि वो लड़की जो कि इस वक्त तुम्हारी तलवार बनकर तुम्हारे साथ है, वही लड़की जो है वो उस इवल गार्ड और डीमन एम्परर उन दोनों की बेटी है। शुंची कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो उन दोनों की बेटी कैसे हो सकती है, मेरी होंगियर यहाँ पर उनकी बेटी कैसे हो सकती है। तो उसे कहते हैं कि तुमने उसे होंगियर का नाम दिया, जी तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा नाम है। तो जुंची अपने बाजू की तरफ देखता है तो वहां पर स्वर्ण का निशान होता है, क्योंकि वो होंगियर जो है वो भी उसके पास ही होती है, लेकिन वो भी यहाँ पर स्लीपिंग मोड में होती है। तो जुंची कहता है कि इसका मतलब यह है कि होंगियर उसकी राइटियसनेस वाली सोल का हिस्सा है। इसके साथ ही आइस फिनिक्स गॉडेस उसे कहती है कि जब वो स्वर्ण गार्ड सेक्टर में थी तो वहां के लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, सभी लोग उस बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की बच्ची थी। हालांकि वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी, इसके बावजूद सभी लोगों किसी को भी इसके ऊपर शक नहीं था। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि डीमंस अपना बदला लेने के लिए वापस आए। तो जब गार्ड स्लेइंग डीमन एम्परर मर गया तो गार्ड स्लेइंग डीमन एम्परर के मरने के बाद डीमंस के पास अब यहाँ पर मौका था अपना बदला लेने का, और उन्होंने यहाँ पर जितने भी गार्ड्स राम से सभी के ऊपर अटैक किया। उन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी उनके डीमन क्वीन की बेटी यहीं पर गार्ड स्वॉर्ड सेक्टर में ही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर गार्ड स्वॉर्ड सेक्टर के ऊपर सबसे पहले अटैक किया और यहाँ पर उसके पेरेंट्स जो थे वो दोनों ही मारे गए। यानी इस प्रोसेस के दौरान डीमंस ने यहाँ पर उसके पेरेंट्स को मार दिया। हमारी जो होंगियर थी उसको वहां पर उन्होंने अपनी उस बोट के अंदर बिठा दिया, उस बोट के अंदर उन्हें वहां पर उसको इटर्नल स्लीप में भेज दिया, क्योंकि डीमंस ने वहां पर एक पॉइजन को यूज किया था जो बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली यानी उनका पूरे का पूरा गार्ड स्वॉर्ड सेक्टर जो था वो तो पेरिश हो गया। लेकिन उन्होंने यहाँ पर होंगियर को बचा लिया और उसे हमेशा के लिए सुलाकर उस शिप के अंदर छोड़ दिया, ताकि वो जहाँ पर स्पेस क्रैक्स के अंदर उस शिप के अंदर महफूज रहे। उसके बाद तुम वहां पर गए और तुमने जाकर होंगियर को वहां पर से जगाया और उसे अपनी तलवार बना लिया। शुंची इन बातों से काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि मैं उनकी बेटी को जानता हूं। उसी के साथ आइस फिनिक्स गॉडेस से कह दिया कि तुम उनकी सिर्फ एक बेटी को नहीं बल्कि दूसरी को भी जानते हो। तो जुंची इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अब तुम मुझे क्या बात कर रही हो। तो वो उसे कहते हैं कि मैं ठीक कह रही हूँ, तुम उनकी दूसरी बेटी को भी जानते हो। तो जुंची कहता है तुमने तो कहा उनकी एक ही बेटी थी। तो वो उसे कहती है मैंने तुम्हें यह भी तो कहा कि जब वहां पर उसे ऑप्शन मिला था कि अपनी बेटी को दो टुकड़ों में काटो, तो उसने वहां पर उसकी इवल सोल को अलग कर दिया था और उसकी राइटियसनेस को अलग कर दिया था। उसकी राइटियसनेस की कहानी तो मैंने तुम्हें सुना दी, और उसका इवल पार्ट जो था वो उस बेटी का अपने इवल पार्ट को भी यहाँ पर से छोड़ना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का जो इवल पार्ट है वो खत्म हो जाए। इसी वजह से उसने अपनी बेटी के इवल पार्ट को ब्लू प्लैनेट के ऊपर एक खाई के अंदर जाकर छुपा दिया, जहां पर वो अभी तक जिंदा है। और उसने वहां पर अपनी लोनलीनेस में बहुत सारे डीमंस को भी छोड़ा ताकि वो डार्कनेस की वजह से हमेशा वहां पर कवर रहे और उसकी प्रेजेंस वहां पर छुपी रहे। सभी को यही लगता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ डीमंस रहते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस वक्त इवल गार्ड और डीमन एम्परर दोनों की दूसरी बेटी जो है यानी जिसका इवल पार्ट जो है वो वहां पर मौजूद है। शुंची कहता है क्या आप तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि यूएर भी उनकी बेटी का ही एक हिस्सा है। तो ये बात सुनने के बाद इवल गार्ड से कहती है कि तुमने उसको भी यहाँ पर नाम दे दिया। हाँ, यूएर भी उसी का ही एक हिस्सा है। तुम्हारे पास यहाँ पर उसकी बेटी के दोनों पार्ट्स हैं, यानी कि उसका राइटियस और इवल पार्ट दोनों इस वक्त तुम उन दोनों को जानते हो। शुंची कहता है कि अब मुझे फाइनली यहाँ पर समझ आ रही है कि मुझे डार्क सीड की पावर वहां पर उस लड़की यूएर के पास है क्यों मिली थी। मुझे लगता है कि इवल गार्ड ने जानबूझकर ये सारे के सारे टुकड़े यहाँ पर छोड़े थे ताकि उसका जो इनहेरिटर होगा यानी जिसके पास इवल गार्ड की पावर्स आएंगी उसके पास यहाँ पर एक मौका हो इन दोनों बच्चों को दोबारा से आपस में मिलाने का, और साथ ही यहाँ पर डीमन एम्परर कभी यहाँ पर दुनिया के ऊपर तबाही मचाने के लिए जहाँ अपना बदला लेने के लिए बाहर आती है तो मैं यहाँ पर उसे शांत कर सकूं। जहाँ पर हमारी एपिसोड 457 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।